हेलो दोस्तों, आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है मटर कचौरी। मार्केट से कहीं ज़्यादा बढ़िया एकदम खस्ता फ्लेकी मटर कचौरी अब आप घर पर ही बना सकते हैं। मटर कचौरी तो आपने कई बार बनाई होगी, पर क्या आपने इस तरीके से कभी इसे बनाया है? ये कचौरी एकदम फ्लेकी बनकर तैयार होती है, इसीलिए खाने में एकदम मज़ा आ जाता है। यहाँ पर मैं आपको एक कचौरी तोड़कर दिखाती हूँ। आपको इसी से अंदाज़ा लगेगा कि ये कितनी फ्लेकी और उसी के साथ कितना खस्ता बनकर तैयार हो चुका है। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक बोल लिया है और उसमें हम 2 बोल इतना मैदा इसमें ऐड कर लेंगे। कचौरी बनाने के लिए मैंने इस वीडियो में जितने मेजरमेंट में इंग्रेडिएंट्स बताए हैं उसी प्रोपोर्शन में आपको इसमें ऐड करना है। स्वादानुसार इसमें नमक ऐड कर लेंगे और इन सारी चीज़ों को हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी है तो अब हम इसमें 2 टेबलस्पून इतना घी इसमें ऐड कर लेंगे। घी ऐड कर लेने के बाद अब हम इस घी को आटे के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जितने अच्छे से हम आटे को घी के साथ मिक्स कर लेते हैं, कचौरी उतनी ही खस्ता बनकर तैयार हो जाती है। इसीलिए हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर जो घी है वो आटे के साथ अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो मैंने यहाँ पर आटे को अच्छे से दबाया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आटा है वो फोल्ड हो रहा है। इसका मतलब जो घी का इसमें प्रिपरेशन है वो एकदम करेक्ट है। अब इस आटे में थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और इस आटे को अच्छे से गूंथ लेंगे। कचौरी के लिए ना ही हमें बहुत सख्त आटा चाहिए और ना ही बहुत सॉफ्ट। हम जैसे पराठे के लिए आटा गूंथते हैं ना, सेम वैसे ही हमें आटा गूंथ कर तैयार करना है। कुछ देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आटा है वो मैंने गूंथ कर रखा है। तो ये एकदम ना ही बहुत सॉफ्ट है और ना ही बहुत सख्त। तो अब हम इसे ढक कर 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। तो सबसे पहले हम स्टफिंग के लिए मसाला बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने मिक्सी जार में 4 लहसुन की कलियां, उसी के साथ 1 इंच अदरक, इसी के साथ 3 हरी मिर्च हम इसमें तोड़कर ऐड कर लेंगे। इसी के साथ थोड़ा सा धनिया, 1 चम्मच कोरिएंडर सीड्स, 1 चम्मच फेनल सीड्स और 1 चम्मच जीरा इसमें ऐड कर लेंगे और इसे अच्छे से दरदरा पीस लेंगे। तो यहाँ पर मैंने कचौरी के मसाले को एकदम दरदरा पीस लिया है। इसी मसाले से जो कचौरी का स्टफिंग है वो एकदम टेस्टी बनकर तैयार हो जाता है। अब हम गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे और उसमें 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर लेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है तो अब हम इसमें 1 बॉल इतने ताजे मटर इसमें ऐड कर लेंगे। अब हम इन्हें 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से सौटे कर लेंगे। जब तक मटर की स्किन सॉफ्ट नहीं हो जाती तब तक हमें इसे सौटे कर लेना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मटर है वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो इस स्टेज पर हम गैस को बंद कर देंगे और उसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब भुने हुए मटर ठंडे हो चुके हैं तो अब हम एक मिक्सी जार ले लेंगे और उसमें हमने जो भून कर रखे थे मटर उन्हें इसमें ऐड कर लेंगे। अब भुने हुए सारे मटर को मैंने मिक्सी जार में ऐड कर लिया है। तो अब हम इसे ढक कर एकदम दरदरा होने तक पीस लेंगे। यहाँ पर मैंने मटर को पीस लिया है तो मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। तो ये एकदम दरदरा है। अब गैस पर एक पैन रख लेंगे और उसमें 1 टेबलस्पून इतना ऑयल हमें ऐड कर लेना है। ऑयल गर्म हो चुका है तो अब हम इसमें 1/4 टीस्पून इतना हींग ऐड कर लेंगे। इसके बाद हमने जो पीस कर मसाला रखा था उसे भी इस स्टेज पर हम तेल में ऐड कर लेंगे। अब हम इस मसाले को 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। मसाला भून चुका है तो अब हम इसमें हमने जो मटर को दरदरा पीस कर रखा था उसे इसमें ऐड कर लेंगे। यहाँ पर मैंने सारे पीसे हुए मटर को मसाले में ऐड कर लिया है। तो अब हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से सौटे कर लेंगे और जो मसाला है वो भी मटर के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो चुके हैं तो अब हम इसमें 1 टेबलस्पून इतना बेसन इसमें ऐड कर लेंगे और इसे 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। जब तक बेसन का कच्चापन नहीं जाता तब तक हमें इसे भून लेना है। अब बेसन अच्छे से भून चुका है तो अब हम इसमें मसाले ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने हाफ टी स्पून इतना चाट मसाला, 1/4 टीस्पून इतना गरम मसाला और इसी के साथ हाफ टी स्पून इतना आमचूर पाउडर, 1 टीस्पून इतना पाउडर्ड शुगर और 1 टीस्पून इतना कसूरी मेथी और इसी के साथ थोड़े से चॉप करके रखे हुए कैशोज और थोड़े से किशमिश हम इसमें ऐड कर लेंगे। इससे जो कचौरी में टेस्ट आता है ना वो बहुत ही बढ़िया आता है। और इसी के साथ स्वादानुसार नमक ऐड करके इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे जैसे हम इस मसाले को भूनते जाते हैं, इसकी जो खुशबू आती है ना वो इतनी अच्छी आती है कि आपको क्या ही बताऊं। इसके सिर्फ खुशबू से ही आपको पता चलेगा कि ये जो इसकी स्टफिंग है वो कितनी टेस्टी बनकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर कचौरी की जो स्टफिंग है वो बनकर तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे।
स्टफिंग को हमें पूरी तरह से ठंडा कर लेना है। अगर आप गरम ही स्टफिंग कचौरी में ऐड करेंगे तो जो कचौरी है फूटने के चांसेस होते हैं। इसीलिए स्टफिंग को हमें पूरी तरह से ठंडा करके ही कचौरी बनाना स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर मैंने एक बोल लिया है और इसमें 1/3 कप इतना हमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर लेना है। अब हम इसमें 1/3 कप इतना घी ऐड कर लेंगे। घी ऐसा ही होना चाहिए, अगर आपके पास मेल्टेड घी है तो आप उसे थोड़ी देर फ्रीजर में रख कर इस्तेमाल कीजिए। इसी के साथ अब हम इसमें हाफ टी स्पून इतना बेकिंग पाउडर ऐड कर लेंगे और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बेकिंग पाउडर ऐड करने से जो कचौरी है ना वो एकदम फ्लेकी बनकर तैयार हो जाती है। अब हम इस मिक्सचर को 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मिक्सचर है वो कितना सॉफ्ट बनकर तैयार हो चुका है। तो इसी तरह से हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब ये मिक्सचर बनकर तैयार हो चुका है। दूसरी साइड हमने जो कचौरी का आटा लगा कर रखा था वो भी अब अच्छे से सेट हो चुका है। तो अब हम इसे एक बार अच्छे से गूंथ लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आटा है वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। तो चलिए अब हम इसकी लोइयाँ तोड़ लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर इस डो में 6 लोइयाँ तोड़ ली है। मैंने सारे लोइयों को एकदम एक ही साइज में तोड़ लिया है। तो आप भी इसे एक ही साइज में तोड़ लीजिए, मतलब वो दिखने में भी अच्छी लगेंगी। तो यहाँ पर मैंने 6 लोइयों को तोड़ कर रखा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सारे इक्वल साइज में हैं। तो अब हम इसे ढक कर 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। 15 मिनट बाद जो लोइयाँ हैं वो अच्छे से सेट हो चुकी है और वो एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हम एक लोही ले लेंगे और उसे अच्छे से बेल लेंगे। हमें ऐसे ही लोही को हर तरफ से बेल लेना है। हम जैसे रोटी बनाते हैं ना सेम वैसे ही बेल कर हमें इसे तैयार कर लेना है। यहाँ पर ये रोटी बनकर तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना ही हम मैंने इसे बहुत पतला बेला है और ना ही इसे बहुत मोटा रखा है। तो अब हमने जो पहले मिक्सचर बनाकर रखा था जो कॉर्नफ्लोर और घी का, तो उसे इसके ऊपर ऐड कर लेंगे और इसे हाथ से अच्छे तरह से सारे रोटी पर फैला लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे मिक्सचर को रोटी पर अच्छे से फैला लिया है। तो इसके बाद अब हम एक साइड से रोटी को फोल्ड कर लेंगे और इसे हल्के हाथ से ऊपर से दबा लेंगे। अब दूसरे साइड से भी हमें रोटी को फोल्ड कर लेना है, जैसे वीडियो में मैंने दिखाया है ना सेम वैसे ही, और इसे भी हल्के हाथ से प्रेस कर लेंगे। अब जो ऊपर का साइड है उसे भी हम बीच तक उसे फोल्ड कर लेंगे और उसे भी हल्के हाथ से दबा लेंगे। और जो नीचे का हिस्सा है वो भी ऊपर के हिस्से के ऊपर हम उसे रख कर उसे भी हल्के हाथ से दबा लेंगे। तो यहाँ पर जो रोटी है वो स्क्वायर शेप में हो चुकी है। तो ऐसे ही मैंने सारे लोइयों को बेल कर फोल्ड कर लिया है। तो इसी तरह हमें सारे लोइयों को फोल्ड कर लेना है। अब इन सारी लोइयों को हमें रेस्ट करने के लिए 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। 10 मिनट बाद जो लोइयाँ है वो अच्छे से सेट हो चुकी है। तो अब हम इनमें से एक लोही ले लेंगे और इस लोही को हम रोटी की तरह बेल लेंगे। जैसे हमने पहले बेला था सेम वैसे ही इसे बेल लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रोटी है वो अच्छे से बेल कर तैयार हो चुकी है। तो जैसे हमने पहले भी इसे फोल्ड किया था साइड से, वैसे ही इसे फिर से हमें फोल्ड कर लेना है। पहले एक साइड से, फिर दूसरे साइड से, फिर जो ऊपर का जो साइड है उसे भी हमें बीच से फोल्ड कर लेना है और उसके ऊपर हमने जो नीचे वाला हिस्सा है उसे भी इसके ऊपर फोल्ड कर लेना है। इस तरह फोल्ड करने से जो कचौरी है ना वो एकदम फ्लेकी बनकर तैयार हो जाती है। तो इसी तरह हम सारे जो लोइयाँ हैं उन्हें भी फिर से बेल कर ऐसे ही फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे लोइयों को फिर से बेल कर इन्हें फोल्ड कर लिया है। तो अब हम इन्हें 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट बाद आप देख सकते हैं जो लोइयाँ है वो अच्छे से सेट हो चुकी हैं। हम जो लोइयों को सेट होने के लिए छोड़ते हैं हमें उसे बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, नहीं तो जो कचौरी है वो बिल्कुल भी फ्लेकी नहीं बनेगी। तो चलिए कचौरी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें इस लोही को स्क्वायर शेप में ही बेल लेना है। तो यहाँ पर मैंने इस लोही को बेल कर तैयार कर लिया है। तो मैंने इसे कितना मोटा रखा है वो आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसे इतना मोटा बेल कर तैयार कर लिया है। इसके बाद अब हम इसमें स्टफिंग ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसमें 2 से 3 चम्मच स्टफिंग ऐड कर लिया है। कचौरियों में स्टफिंग की क्वांटिटी ज़्यादा हो तो ही कचौरी खाने में अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैंने स्टफिंग ऐड कर लिया है। तो जो स्क्वायर शेप है उसके दोनों जो अपोजिट साइड्स है अब हम उन दोनों साइड्स को अच्छे से जॉइंट कर लेंगे और उसे प्रेस करके हमें बंद कर लेना है। अब जो बचे हुए जो अपोजिट साइड्स है उन्हें भी हम इसी तरह से बंद कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर से यहाँ पर 4 कोने आ चुके हैं। तो अब हम उन कोनों को भी अच्छे से प्रेस कर लेंगे।
अब जो इन कोनों के जो अपोजिट साइड से उन्हें भी हम एक साथ मिला लेंगे और उन्हें दबा-दबा कर क्लोज कर लेंगे। फिर से जो बचे हुए 2 कोने हैं उन्हें भी ऐसे ही मिलाकर हमें प्रेस करना है और कचौरी को हमें अच्छी तरह से बंद कर लेना है। इस तरीके से अगर आप कचौरियों को बंद करेंगे ना तो ये गुब्बारे की तरह फूलेंगी ज़रूर पर बिल्कुल भी नहीं फूटेंगी। तो यहाँ पर हमारी कचौरी बनकर तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अब हम इन्हें हल्के हाथों से प्रेस कर लेंगे जिससे जो स्टफिंग है वो हर तरफ अंदर से फैल जाएगी। तो यहाँ पर हमारी कचौरी बनकर तैयार हो चुकी है। तो इसी तरह मैंने सारे कचौरियों को बनाकर तैयार कर लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम इन सारे कचौरियों को फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तेल डालकर इसे गैस पर रख दिया है। तो तेल हल्का सा गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें कचौरियों को ऐड कर देंगे। ध्यान रखिए कचौरी फ्राई करने के लिए हमें तेल को हल्का सा गर्म कर लेना है। गैस के फ्लेम को हमें बिल्कुल भी लो रखना है और हमें कचौरियों को फ्राई कर लेना है। 3 से 4 मिनट बाद जो कचौरी है वो हल्की सी फ्राई हो चुकी है। तो अब हम इनके ऊपर गरम तेल डालेंगे जिससे जो कचौरी है वो एकदम गुब्बारे की तरह फूलने लगेंगी। गैस को एकदम लो फ्लेम पर रख कर ही हमें कचौरियों को फ्राई कर लेना है। नहीं तो जो कचौरियाँ हैं वो फ्राई तो होंगी पर बिल्कुल भी नहीं फूलेंगी। थोड़ी देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कचौरी है वो एकदम गुब्बारे की तरह फूल चुकी है। अब ये कचौरियाँ एक साइड से अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम इन्हें फ्लिप करके दूसरे साइड से भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। थोड़ी देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कचौरियों का कलर है वो थोड़ा सा डार्क हो चुका है। तो अब हम इन्हें फिर से फ्लिप करेंगे और दूसरे साइड से भी इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब कचौरी फ्राई होकर तैयार हो चुकी है। इनका जो कलर है वो कितना अच्छे से आ चुका है यहाँ पर आप देख सकते हैं। और हर एक कचौरी ऐसे ही गुब्बारे की तरह फूल कर निकलेगी। इसी तरह हम सारे कचौरियों को भी फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक कचौरी दिखाती हूँ कि ये कितनी फ्लेकी बनकर तैयार हो चुकी है। ये कचौरी खाने में इतनी टेस्टी बनकर तैयार होती है कि आप बाजार की कचौरी तो भूल ही जाओगे। तो आप भी इस खस्ता ढेर सारे परतों वाली कचौरी को एक बार घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए। आपके घर में ये सभी को पसंद आएंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय।